डेली हम अपने घर में कुछ ना कुछ क्लीनिंग का काम करते ही हैं, लेकिन इस काम को थोड़ा कम कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रोजालिन आपको स्वागत करती हूँ रोजालिन्स कर्नर में। आइए देख लेते हैं डेली काम को कितना आसान उपाय से कर सकते हैं, ताकि हमारा जो समय है वो भी बच सकता है और ताकि उसमें हम अपने को भी खुद को भी थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद और बच्चे हस्बैंड स्कूल जाने के बाद मैं स्टार्टिंग करती हूँ मेरा लिविंग रूम से क्लीनिंग का प्रोसेस। जो कि लिविंग रूम में जितना भी ऊपर का कवर रखा हुआ है उस सबको मैं झाड़ लेती हूँ, क्योंकि लिविंग रूम हम ज़्यादातर का यूज़ करते हैं। यहाँ टीवी रहता है तो यहाँ टीवी देखते देखते बच्चे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और हस्बैंड भी, तो इसलिए इस रूम को पहले क्लीनिंग में लेती हूँ। तो ऊपर का जितना भी कपड़ा है डेली में डस्ट कर ऊपर का झाड़ लेती हूँ और साथ में मोपिंग को स्टार्ट करती हूँ। इस प्रोसेस में ये होता है कि क्योंकि हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो इसलिए ये जगह ज़्यादा गंदा होता है। तो इसको साफ़ करने का मतलब ये होता है, जब एंट्रेंस कोई एंट्री करता है घर में तो पहले लिविंग रूम में आता है। तो लिविंग रूम हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छा दिखना चाहिए। बाकी रूम के मुकाबले हम लिविंग रूम को ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। तो मॉपिंग का प्रोसेस में आ जाते हैं। तो मॉपिंग का प्रोसेस में मैं हमेशा ये फ्लैट मॉप यूज़ करती हूँ ताकि हर कर्नर को ये पहुँच सके, और ये काफ़ी लंबा होता है तो इसीलिए आप देख सकते हैं नीचे का एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। एक जगह खड़े होके और लंबा होने के कारण हर जगह को ये टच कर पाता है। तो इस झाड़ू पोछा होने के बाद मैं अपना ले लेती हूँ ब्रेकफास्ट और साथ में आ जाती हूँ किचन में खाना पकाने। तो खाना पकाते समय हमें इसी चीज़ का मैं ज़्यादातर का ध्यान रखती हूँ ताकि जब भी हम कटिंग और चॉपिंग का काम करें ज़्यादा ना फैले। इसलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा हमारा जो दोपहर का खाना होता है वो दाल चावल मोस्टली होता है और साथ में सब्जी भाजी ऐसा होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, चावल और दाल को पहले बिठा लेती हूँ। जितना भी कटिंग और चॉपिंग का प्रोसेस है उसी समय में कर लेती हूँ। एक साथ कटिंग चॉपिंग और पीलिंग करने के समय में एक डस्टबिन और एक कंटेनर, जो फूड कंटेनर वेस्ट कंटेनर होता है, उसके ऊपर जो रेगुलर हमारे घर में सब्जी दाल वगैरह आता है उसमें एक पॉलीथीन वगैरह आता है उसको ही यूज़ करती हूँ, उसी के ऊपर लगा लेती हूँ। और साथ में जितना कटिंग चॉपिंग का पीलिंग होता है तो जितने सारे भी छिलका और पील्स होता है सारे इसी के अंदर डाल देती हूँ ताकि जो कचरा है वो इकट्ठा हो जाए। और जब भी मैं इसको डस्टबिन में डालूँ, डस्टबिन भी इतना गंदा ना हो, और पॉलीथीन के साथ जब आप कचरा को रैप करते हो आपके डस्टबिन भी इतना ही गंदा नहीं होता है कि उसको आप रेगुलर धोए। तो साथ में मैंने जैसे बोला कि कटिंग चॉपिंग का काम पहले कर देने के बाद आप देख सकते हो काउंटर टॉप एकदम साफ़ सुथरा रहता है, हमको खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं रहती है। और साथ में क्लीन होने के नाते हमारी जो मन है हमेशा भी फ्रेश रहता है। ज़्यादा फैल जाने में किचन ऐसा लगता है कि बड़ा ही अनकम्फर्टेबल फील होता है और कैसे जल्दी जल्दी खाना पकाए, इस प्रोसेस में हम ज़्यादातर रहते हैं। तो इसलिए हमेशा जो कटिंग चॉपिंग और पीलिंग का प्रोसेस को पहले कर लीजिए ताकि आपका काउंटर टॉप हमेशा साफ़ सुथरा रहे और आपको खाना बनाने में मज़ा आए।
समय आपने ये देखा होगा कि अक्सर जो दाल बनाते समय चारों तरफ फैलता है जब सीटी आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, एक चम्मच को अंदर डाल सकते हैं। जो एक हम टेबल स्पून यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसको यूज़ कर लीजिए, नीचे रख लीजिए, ताकि आपका जो सीटी आने के समय जो फैलता है वो कम हो जाए। सीटी आने के बाद समय में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या फिर चम्मच नहीं डालते हैं तो आप 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल दीजिए, ताकि जो सीटी जब आए तो कम फैले। मतलब थोड़ा सा निकलेगा, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन चारों तरफ इतना ज़्यादा फैलेगा नहीं। आपका जो काम है वो कम हो जाएगा। हमेशा मैं कुकिंग के समय एक डीप कढ़ाई का यूज़ करती हूँ या फिर डीप पैन का यूज़ करती हूँ, ताकि जो भी हम मसाला भुने और चारों तरफ कम से कम फैले। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो क्लीनिंग का प्रोसेस वो थोड़ा कम हो सकता है। खाना बनाने के समय जो हमारे काउंटर टॉप हो या फिर बर्तन वगैरह हो, जितना भी लगता है हमको धोना तो पड़ता ही है, साफ़ सुथरा तो रखना ही चाहिए। बट हाँ, ये है कि थोड़ा कम क्लीनिक करना पड़े तो हमें थोड़ा कम ही समय किचन में बिताना पड़े। जब हम किचन में दूध बिठाते हैं और दूध निकल आता है तो आपको कितना सारा काम करना पड़ता है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी दूध उबाले उसके अंदर आप चम्मच डाल सकते हैं या फिर ऊपर उसका एक पलटा रख लीजिए जब भी उबल आए, ताकि जो उबला हुआ जो दूध है ऊपर आने के बाद नीचे ना उतर जाए। और साथ में आप ऐसा नहीं करते हो तो आप 1 लीटर दूध अगर लेते हो तो 2 लीटर का बर्तन, बड़ा बर्तन यूज़ कीजिए और मुंह खुला होना चाहिए। इसमें आपको उतरने का चांसेस जो है बहुत कम होगा। और बिल्कुल धीमा आंच में बिठाइए। कभी भी मैं आपको जब भी मैं दूध बिठाती हूँ कभी पास में खड़े नहीं होती हूँ। एक्चुअली ये दिखाने के लिए मैं इधर खड़ी रही हूँ। जब भी मेरा दूध निकल ऊपर आता है तो नीचे नहीं निकलता है। तो ये प्रोसेस मैं करती रहती हूँ, तो ताकि हम मेरा जो काम है क्लीनिंग का प्रोसेस वो कम से कम हो। आप ये ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। और इन सारे जो ट्रिक्स में आपको कौन सा पसंद आया क्लीनिंग का ट्रिक्स, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। हम सबके जीवन में छोटे मोटे इंसिडेंट तो होता ही रहता है। इसके लिए हम कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीरियड आ जाता है, जिसके द्वारा हमारी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है, हमारे जो अंदर का जो जिल है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसी कुछ ही दिनों में आप देख सकते हैं काफ़ी अंतर रहा है मेरा कंटेंट आने में, काफ़ी 1 मंथ की डिफरेंस है। तो इन सब दिनों में मेरा जो ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टीज़ आई मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहती हो एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ, किस लिए मैं एक्चुअली ये वीडियो नहीं ला पा रही थी, तो मेरे साथ कमेंट करना। मैं नेक्स्ट काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होगा ये आपके लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड, जब भी हमारे किचन में हम या फिर कुकिंग टॉप हो, गैजेट हो यूज़ करते हैं, उसके ऊपर टॉप में कवर रखना ज़रूर कवर यूज़ करें, ताकि जो हमारी जो किचन का जो चिकनाई है, जो डस्ट है वो कम से कम एक्यूमुलेट हो पाए और हमको साफ़ सुथरा कम ही काम करना पड़े। तो ये मेरा लिविंग रूम का कुछ एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे चल के मेरा जो लिविंग रूम और किचन का भी मेकओवर वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। आप लोगों को कितना पसंद आएगा पता नहीं, बट ये आप देख सकते हैं और आगे मेरे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड। आगे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, जिसके द्वारा आपको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और साथ में कुछ आइडिया भी मिल सकते हैं अपने पटर को या फिर घर को डेकोरेट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।